साथियों, अक्षय तृतीया हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। यह दिन अपने आप में ही बहुत शुभ और बहुत फलदायी होता है, बहुत विशेष होता है। अक्षय का मतलब होता है जो कभी भी खत्म ना हो, और तृतीया का मतलब होता है वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि। अक्षय तृतीया का ये दिन, ये तिथि जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर होता है। और पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 19 अप्रैल को सुबह 10:49 से शुरू होकर 20 अप्रैल सुबह 7:27 तक रहेगी। इसीलिए ये पर्व 19 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। और इस बात को अच्छे से समझ लो, इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, कोई भी किया गया पुण्य या दान कभी भी नष्ट नहीं होता, वो हमेशा ही अक्षय रहता है। इस दिन कई अद्भुत और पवित्र घटनाएं हुई हैं जो अपने आप में ही बहुत बड़ी हैं और बहुत खास हैं। इस दिन भगवान विष्णु ने भगवान परशुराम के रूप में जन्म लिया था। इसीलिए इस दिन को धर्म और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन वेद व्यास जी ने भगवान गणेश को महाभारत लिखवाना शुरू किया था। इसीलिए इसे ज्ञान और बुद्धि का दिन भी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, जिससे कभी अन्न खत्म नहीं होता था। इसीलिए यह दिन समृद्धि और अन्नपूर्णा का प्रतीक है। और इस दिन मां गंगा धरती पर भी आई थी। इसीलिए इस दिन स्नान और दान का बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन किया गया दान कई गुना बढ़कर फल देता है। और इस दिन आप अन्न का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं। दान करने से पिछले कर्मों के दोष कम होते हैं और पुण्य बढ़ता है। इसीलिए भगवत गीता में भी दान को एक श्रेष्ठ कर्म बताया गया है। दान एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। आज आप किसी को देते हो, कल किसी ना किसी रूप में वो आपको वापस मिलता है। इसे ही कर्म का चक्र कहते हैं। लेकिन याद रहे, दान सही भाव से होना चाहिए। दिखावे के लिए किया गया दान कम फल देता है, और सच्चे मन से किया गया दान कई गुना फल देता है। इस दिन सोना खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान की पूजा करने से, मंत्रों का जाप करने से, उनकी चालीसा का पाठ करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य बढ़ता है। और इस दिन आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप कोई नया काम करने की सोच रहे हो, कुछ खरीदने की सोच रहे हो, तो इस दिन बेझिझक आप कर सकते हैं। इस दिन से बढ़कर कोई दिन नहीं, क्योंकि ये दिन अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। साथियों, अगर इस दिन कुछ आसान उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलते हैं, धन में वृद्धि होती है और बड़े से बड़े पापों का सर्वनाश होता है, बड़े से बड़े संकट कटते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूं जिन्हें आपको इस दिन जरूर जरूर करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए कि ये उपाय कौन से हैं। साथियों, अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी नारायण के मंदिर आप जरूर जाएं। मां लक्ष्मी को नारियल बहुत पसंद होता है। इसीलिए इस दिन उन्हें एक नारियल, एक चुन्नी, मिठाई, पुष्प जरूर अर्पित करें। और साथ ही साथ जो भी आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार मंदिर में दान जरूर करें। जब आप मां लक्ष्मी को नारियल चढ़ाते हैं तो आप सिर्फ फल नहीं, अपना मन, अपनी भावना और अपना अहंकार भी मां को अर्पित करते हैं। और मां इससे बहुत प्रसन्न होती है। जय माता दी। दूसरा उपाय, इस दिन आप किसी दुकान से 3 फूल झाड़ू खरीदें
और तीनों झाड़ू को अलग अलग मंदिर में दान कर दें। साथियों, जब कोई व्यक्ति झाड़ू दान करता है तो वो सिर्फ एक वस्तु दान नहीं दे रहा होता, वह अंदर ही अंदर यह संकल्प ले रहा होता है कि यह झाड़ू दूसरों के जीवन की गंदगी, परेशानियां और नकारात्मकता को दूर करेगी। हो सकता है यह बात आपको छोटी लगे, लेकिन यह बहुत गहरी है, क्योंकि झाड़ू का दान करने से आपका मन यह मानने लगता है कि अब चीजें बदलेंगी, और यही विश्वास धीरे धीरे आपके व्यवहार, आपके फैसलों और आपकी ऊर्जा को बदल देता है। झाड़ू किसी के घर की साफ सफाई करने में मदद करती है, और सोचो, किसी के जीवन में अगर थोड़ा सा सुधार लाना इतनी बड़ी बात है तो यह सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक मदद भी है। ऐसा दान करने से आपकी जिंदगी के रास्ते भी साफ होते हैं। साथियों, अक्षय तृतीया के इस पावन दिन घर की उत्तर दिशा में भगवान कुबेर के नाम का चौमुखा दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन के नए रास्ते खुलते हैं, आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इस उपाय को विशेष रूप से कर्ज से परेशान लोगों के लिए बहुत लाभकारी बताया गया है। इस दिन आप एक पीतल का या एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें घी या तिल का तेल डालें, फिर कुबेर जी के नाम लेकर भगवान से प्रार्थना करें, हे कुबेर देव, मेरे घर में धन की स्थिरता और बरकत बनाए रखें। तो इस दिन यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अगला उपाय, अक्षय तृतीया के दिन दक्षिणावर्ती शंख आप जरूर खरीदें। दक्षिणावर्ती शंख वो शंख होता है जिसका मुख दाईं तरफ खुलता है। यह बहुत दुर्लभ माना जाता है और इसका सीधा संबंध माना जाता है मां लक्ष्मी से। जहां दक्षिणावर्ती शंख होता है वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। इसे घर में रखने से घर में धन, बरकत, आर्थिक स्थिरता बढ़ती है, बुरी ऊर्जा, नजर और बाधाएं कम होती हैं, परिवार में झगड़े कम होते हैं, मानसिक तनाव घटता है, और अगर पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख रखा हो तो पूजा अधिक प्रभावशाली हो जाती है। इससे वास्तु दोष भी कम होते हैं। दक्षिणावर्ती शंख सिर्फ एक वस्तु नहीं है, यह समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसीलिए यह शंख हर घर में जरूर होना चाहिए। साथियों, इन सब से अलग इस दिन दान पुण्य करना बहुत पुण्यदायी माना गया है। जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है, उनकी कृपा मिलती है। इस दिन किए गए अच्छे कर्म जीवन भर शुभ फल देते हैं, खुशियां देते हैं। तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान जरूर करें। तो साथियों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी। तो अक्षय तृतीया के दिन को एक छोटा दिन ना समझें। इस दिन दान, पुण्य, पूजा पाठ, मंत्रों का जाप और अपने सामर्थ्य अनुसार मंदिर में या किसी गरीब को दान जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय भोलेनाथ, जय श्री शंकर, जय माता दी।